हम जिंदगी भर दो चीजों के पीछे भागते रहते हैं, कर्म और भाग्य। जब सब अच्छा होता है हम कहते हैं मेरी किस्मत अच्छी थी, और जब हार मिलती है हम बोल देते हैं मेरी किस्मत खराब है। लेकिन एक सवाल, अगर भाग्य पहले से लिखा है तो फिर कर्म क्यों करें? और अगर सब कुछ कर्म से मिलता है तो किस्मत का खेल कहाँ होता है? साहेब बंदगी साहेब, स्वागत है आपका कबीर पंथी परिवार में। दोस्तों, आज हम उस रहस्य पर चर्चा करेंगे जिसे हर इंसान समझना चाहता है। भाग्य आखिर तय कौन करता है? भगवान, किस्मत या हमारी अपनी मेहनत? जीवन में सुख मिले तो हम इसे भाग्य कहते हैं, और दुख आए तो दोष किसी अदृश्य शक्ति पर डाल देते हैं। लेकिन कबीर साहेब कहते हैं, यदि आप भाग्य को समझना चाहते हैं तो पहले कर्म के रहस्य को समझना होगा। कबीर साहेब का ज्ञान इस भ्रम को तोड़ता है कि भाग्य किसी पथरीली चट्टान पर लिखी हुई लकीर नहीं है। भाग्य वही है जिसे हम अपने कर्मों से रोज बनाते हैं। कभी आपने देखा होगा, दो लोग एक ही परिस्थिति में जन्म लेते हैं। एक मेहनत, सत्य और सेवा के रास्ते पर चलता है और आगे बढ़ता जाता है। दूसरा आराम, लालच और टालमटोल में जिंदगी बिताता है और फिर कहता है मेरी किस्मत खराब है। कबीर साहेब कहते हैं, किस्मत खराब नहीं होती, सोच और कर्म खराब होते हैं। भाग्य को दोष देना आसान है, लेकिन कर्म बदलना कठिन। कबीर साहेब कर्म और भाग्य के संबंध की बात बेहद सीधी भाषा में समझाते हैं। उसमें कोई रहस्यवाद नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ सत्य और अनुभव है। कबीर साहेब कहते हैं, कर्म बिना नहीं भाग्य बने, कर्म बिना न मिटे। यानी बिना कर्म के भाग्य बन ही नहीं सकता। और अगर आपको लगता है कि भाग्य खराब है तो कर्म बदलिए, भाग्य भी बदलेगा। उनका दूसरा संदेश और भी गहरा है। कर्म करे सो पावे रे, और नहीं कोई दाता। जिसका अर्थ है, दुनिया में कोई बाहरी शक्ति बिना कारण आपको फल नहीं दे सकती। आपके कर्म ही आपके भाग्य के असली निर्माता हैं। कबीर साहेब भाग्य को कोई जादुई शक्ति नहीं मानते। उनका कहना है कि भाग्य बीज से पेड़ बनने जैसा है। जहां बीज है, आपका कर्म पेड़ है, आपका भाग्य और फल है आपका जीवन। आज आप जो कर्म करते हैं वही आपका भविष्य बनाता है। अगर बीज कड़वा है, पेड़ पर फल भी कड़वे होंगे। अगर बीज अच्छा है, फल भी मधुर होंगे। क्या आपने कभी सोचा है, हमें अच्छे कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? आज लोग सोचते हैं, मैंने आज अच्छा किया, तुरंत अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। सद्गुरु कबीर साहेब कहते हैं, कर्म बोने और फल मिलने के बीच समय का अंतर होता है। ठीक जैसे खेती में बीज बोते ही अगले दिन फल नहीं मिलता। धरती उसे पोषण देती है, समय उसे बढ़ाता है, तब जाकर फल बनकर लौटता है। इसी तरह आपका भाग्य भी रोज रोज के कर्मों का जमा हुआ परिणाम है, जो सही समय पर सामने आता है। अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, तो क्या भगवान कुछ नहीं देते? ये प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं। अगर सब कुछ कर्म से बनता है तो ईश्वर क्या करते हैं? कबीर साहेब जवाब देते हैं, ईश्वर राह दिखाता है, शक्ति देता है, विवेक देता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। ईश्वर नाव देता है, सागर शांत करता है, लेकिन चप्पू पकड़कर नाव आगे बढ़ाना आपका काम है। यही है कर्म और भाग्य का संतुलन। अब सोचिए, अगर किसी दिन काम में सफलता ना मिले तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं मेरे भाग्य में यही लिखा था। लेकिन कबीर साहेब कहते हैं, भाग्य कुछ और नहीं बल्कि हमारे आज के किए गए कर्म का फल है। भाग्य हमें ऊपर उठाता है, लेकिन कर्म सीढ़ियां बनाता है। सीढ़ियां टूटी हों तो ऊपर कैसे जाएंगे? कबीर साहेब चाहते हैं कि इंसान भाग्य की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दे।
क्योंकि भाग्य आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म पूरी तरह आपके अधिकार में है। उन्होंने कहा, कर्म करे कुसंग में, दैव कहे करा। यानी बुरे कर्म करके फिर दोष किस्मत पर लगाना कमजोरों की सोच है। मजबूत इंसान भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, वह अपने कर्म से भाग्य बनाता है। आप वीडियो में यहाँ तक आए, इसका अर्थ है कि आप कबीर साहब के सच्चे भक्त हैं। आज वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर भाग्य हर रोज हमारे कर्मों से बनता है, तो क्या हम आज ऐसे कर्म कर रहे हैं जो कल हमें वहां ले जाए जहां हम जाना चाहते हैं, या हम सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे हैं? कमेंट में बताइए। आप कबीर साहेब की इस शिक्षा को अपने जीवन में कैसे अपनाना चाहेंगे? अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कबीर पंथी परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। साहेब बंदगी साहेब